गोल्डन दास किया है, इतिहास गवाह है। इससे पहले सैकड़ों हजारों लाखों बच्चे हमारे जेलों में गए हैं इसी कारण से। बिहार का चंद्रशेखर हैं गोल्डन दास, इसको हम कहते हैं। बिहार के जितने भी गोल्डन दास भीम आर्मी के जितने भी समर्थक लोग हैं, सब लोग जो हैं गोल्डन दास को बिहार का चंद्रशेखर मानते हैं। लेकिन उपद्रवी बोला जा रहा है। नहीं, ये गलत है। उन लोगों का काम है उपद्रवी कहना, हमारे लोगों को गुंडा कहना, उसका काम है कहना। लेकिन ये हम नहीं कर रहे हैं, हमारे बहुजन समाज के लोग नहीं कर रहे हैं। उनको मानते हैं कि नहीं, ऐसे सच्चे लोगों को, ऐसे सच्चे प्रतिनिधित्व करने वाले को ईमानदारी से इन लोगों को पार्लियामेंट तक भेजने का काम किया जाए। संगीन अपराध के आरोप लगे हैं उन पे, ये गलत चीज़ है। वो जेल में रहेंगे अब। उसका सरकार है, चाहे कुछ भी लगा सकता है। कैसे बचाओगे अपने चंद्रशेखर को आप? बचाएंगे, उसके लिए हम सड़कों पर आंदोलन करेंगे। लेकिन बिहार सरकार तो आपकी सुन नहीं रही, आप दिल्ली में आ गए। सरकार नहीं सुन रही है, हम लोग दिल्ली सरकार में आकर के अपने बातों को रखेंगे। भाई गोल्डन दास के लिए हम लोग जितना भी हो सके, हम चाह रहे हैं कि सड़कों पर हम लोग फिर आंदोलन करेंगे कि जितना जल्द से जल्द हमारे भाई गोल्डन दास को रिहा हो, जेल से रिहाई हो। बिहार का सीएम जो हैं, हम ये मनोवादियों के जो हैं, ये उन लोगों का चट्टू हैं, ये उनके समर्थक हैं। इसलिए हमें बिहार से कोई उम्मीद नहीं लग रहा है कि बिहार से उस दलित समाज की बेटी को न्याय मिलेगा। इसलिए हम लोगों ने जंतर मंतर पर आकर के धरना दिया। बिहार सरकार कार्रवाई नहीं कर रही क्या? नहीं कर रही है, ये लापरवाही कर रही है। अरे वो सुशासन बाबू की सरकार है। नहीं नहीं, गलत है। ये मनोवादियों का सरकार है, वहाँ बीजेपी का सरकार है। सोशल जस्टिस की बात करते हैं जो नीतीश कुमार हैं। नहीं नहीं, वो उन लोगों के लिए हैं, ये शोषित दलित समाज के लोगों के लिए नीतीश नहीं है। कह रहे जंगल राज खत्म हो गया बिहार में। नहीं, ये नहीं नहीं, जंगल राज तो मान लीजिए कि लालू यादव जी जब थे उसी समय लोग कहते थे कि जंगल राज है, लेकिन इन लोगों ने हमेशा टॉर्चर करके इस तरह जो है जंगल राज खत्म करने का, लेकिन जंगल राज कोई नहीं है। इस तरह का लोगों का बहकावा है कि नहीं, कैमूर की पहाड़ियों में जो है ये नक्सली उग्रवादियों का क्षेत्र है, लेकिन बिल्कुल गलत है। जो भी मतदान कराने जाते हैं मतदाता हमारे यहाँ, जितने भी कर्मचारी, जितना हमारे जिला में लेकर के जितना शांतिपूर्ण व्यवस्था से मतदान होता है, हम जानते हैं कि उतना भारत के कहीं भी नहीं हो पाए। हम लोग ज़्यादा सुरक्षित थे लालू के सरकार में। उसको तो जंगल राज बताती है मीडिया। नहीं नहीं, ये गलत है। उस समय हम लोग सुरक्षित थे, इनसे जो है हम लोग सुरक्षित थे, उस समय महसूस करते थे। जी, लेकिन सामूहिक हत्याकांड होते थे तब तो सर। नहीं तो उस समय हत्याकांड हम लोगों के साथ इस तरह का नहीं हो रहा था, इससे अच्छे थे हम लोग। अच्छा जी, अब ज्यादा पीड़ित हैं आप? जी, अब ज़्यादा पीड़ित हैं सर। कि गोल्डन दास जो हैं एक बहुजन समाज के सच्चे प्रतिनिधित्व करता है, और आने वाले समय में ऐसे लोगों को जो है पार्लियामेंट में भेजना चाहिए। चूँकि जो है हमारे शोषित दलित समाज का उचित हक और हकूक़ का लड़ाई लड़ने वाले भाई गोल्डन दास क्यों गए हैं जेल? क्या गोल्डन दास जो है मुजफ्फरपुर में एक दलित बेटी के साथ जो अत्याचार, रेप, बलात्कार हुआ है, उसमें जो है इनको मनोवादियों के द्वारा एक साजिश के तहत कि गोल्डन दास जो है भड़काऊ भाषण दे करके अपने जन समर्थकों को उग्र विचार में ला करके और तोड़फोड़ किया। इस आरोप में जो है गोल्डन दास को लोगों ने गिरफ्तार किया। लेकिन उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। नहीं, ये गलत चीज़ है, उसका काम है गंभीर आरोप लगाना। वहाँ लूटपाट हुई है, सभा के बाद में तोड़फोड़ हुई है घरों में। गलत चीज़ है ये, उनके द्वारा जो है ये सारी कारनामा जितना भी हुआ है, ये तमाम जो है उन लोगों के द्वारा किया गया है। उन्होंने भीड़ को उकसाया, ऐसा कहा जाता है। ऐसा नहीं है, बिल्कुल गलत है ये। अच्छा, ये तो वहाँ पे आंदोलन करने गए थे जो गोल्डन दास हैं, न्याय की मांग कर रहे थे उस बिटिया के लिए, इन्होंने ऐसे क्या गलती कर दी वहाँ पर? तो न्याय मांगना ही जो है सर उन लोगों के लिए गलत है। न्याय जो मांग कर रहा है यही गलत है। हमारे लोग जो है शोषित दलित समाज के लोग पढ़ना लिखना, अपने हक हकूक़ की लड़ाई लड़ना जान गए। आज के डेट में जो है डेवलपमेंट कर रहे हैं, पढ़ाई लिखाई में, शिक्षा में अग्रसर हो रहे हैं, इसलिए जो है उन लोगों को जलन हो रही है इस बात से। वहाँ के लोग जागरूक हैं, अभी हमारा बिहार जो है इस मायने में पिछड़ा हुआ है, अभी जागरूक नहीं हो पाया है। चांडाल जी, आप संगठन चलाते हैं भीम सरकार, ये भीम सरकार क्या है? भीम सरकार हम लोगों का एक संगठन है, छोटा मोटा संगठन है, जो हम अपने ग्रामीण पंचायत क्षेत्र में अपने समाज के लोगों को बेटियों के शादी में
बच्चों के पढ़ाई में जो भी हम अपने स्तर से 200 रुपया मंथली जितने भी संगठन के लोग हैं हम इकट्ठा करते हैं कि हमारा दलित समाज का बच्चा अगर अच्छा पढ़ाई लिखाई करे तो उसको हम अपने स्तर से जिस तरह सरकार 10,000 20,000 दे करके उसको आगे बढ़ाने का काम करती है उस तरह हम 10-20 हज़ार रुपया दे करके उसको आगे बढ़ाने का काम करें। बिहार सरकार भी तो है आपके साथ। बिहार सरकार हमारे साथ कहाँ है? भीम सरकार है जी। क्या क्या काम करती है भीम सरकार वहाँ पर? भीम सरकार वहाँ भीम पाठशाला चलाती है जी। गांव-गांव पाठशाला चला रहे हो आप? भीम पाठशाला हमारे यहाँ 4 ठो चल रहा है। कौन है उसका अध्यक्ष? उसका अध्यक्ष प्रमोद जी हैं। जी। आपकी क्या पोजीशन है उसमें? उसमें हम उधर का मैंने सर्वोच्च हमारा मान लीजिए पद है। मैं उस पंचायत का अध्यक्ष। सरकार स्कूल कॉलेज चला रही है, यूनिवर्सिटी चला रही है, आपको जरूरत क्या पड़ गई भीम पाठशाला चलाने के लिए? वहाँ जो है हमें जो शिक्षा मिलना चाहिए वो शिक्षा नहीं मिल रहा है। सरकार शिक्षा नहीं दे रही है आपको? नहीं मिल रही है। आप क्या खास दे रहे हैं उनको? आप क्या खास दे रहे हो उसमें? मैं उसको खास ये दे रहा हूँ कि मैं अपने स्तर से जो टीचर बहाल करा करके बच्चों को पढ़ाने का काम करता हूँ उसको रियलिटी शिक्षा देने का काम करता हूँ और आधा घंटा 1 घंटा ऊपर से अपने महापुरुषों संत गुरुओं का बात बताने का, अपने इतिहास को बताने का काम करता हूँ। और क्या क्या सुविधा देते हो भीम सरकार के द्वारा? अपने लोगों को जागरूक करता, अपने लोगों को भीम सरकार के द्वारा मैं ये चाहता हूँ कि गरीब की बेटियों को शादी में 10-20 हज़ार रुपया हम भीम सरकार के दहेज को प्रथा को बढ़ा रहे हैं फिर तो आप? नहीं, दहेज प्रथा नहीं, उस तरह की अगर बात आ रही है जहाँ फंस रही है दहेज प्रथा तो हाँ गरीब गुरुओं के लिए। मैं दहेज प्रथा के लिए नहीं, लेकिन जो उसके वस्त्र खरीदने के लिए या सिलाई मशीन के जोग है अन्य अन्य तरह की जो व्यवस्था है रूप से मजबूत कर रहे हैं लोगों को। मजबूत करते हैं जी। तो सरकार भी तो बहुत सारी योजना चला रही है। सरकार की योजना मिल नहीं पा रही है। सरकार की योजना जाते जाते लोग चट्टू कर देते हैं जी, नहीं मिल पाता है। क्या काम करते हो भीम सरकार के द्वारा? और भीम सरकार के द्वारा बच्चों को पढ़ाने का सबसे मूल मकसद है शिक्षा को अग्रसर करना। लेकिन मोदी सरकार चल रही है, नीतीश सरकार चल रही है, लालू की सरकार चलती है, मायावती की सरकार चलती है, अखिलेश की सरकार चलती है, आपकी नई सरकार है ये भीम से आपने बाबा साहब का नाम यूज कर लिया। हाँ, भीम सरकार इसलिए हम लोगों ने बनाया कि हम बाबा साहब के वंशज हैं। हम अपने गरीब गुरुए लोगों को 10,000 20,000 अगर बर हो बीमारी है, तमाम शादी विवाह में अगर किसी तरह का आर्थिक मदद का जरूरत है पढ़ाई लिखाई से लेकर उसमें 10-20 हज़ार रुपया हम मदद कर सकते हैं। बाबा साहब की बातें करते हो अपनी सरकार में? जी, बाबा साहब की बातें करते हैं, बाबा साहब की बातों को बताते हैं, बाबा साहब की बातों को अपने समाज में फ्लो करते हैं, लोगों को आगे बढ़ाने का काम करते हैं। लेकिन कुछ लोग तो बिहार में भी जो पाखंड को ढो रहे हैं। बिहार में बहुत सारे अभी पाखंड को ढोने वाले लोग हैं, पाखंडी हैं। अभी अंधविश्वास में बहुत सारे लोग हैं। लोग मनोवाद के शिकार हैं। जी, मनोवाद के शिकार हैं वो लोग। इस तरह काम कुछ कर रहे हो आप? जी, उस तरह का काम हम लोग कर रहे हैं कि नहीं ये जो भी तीज त्यौहार है इसको भली भांति पहले समझ लो और इस चीज़ को अपने से ठुकराओ, दूर करो। अगर इस तरह का काम तुम लोग करते हो तो तुम्हारी अमीरी जो है कम समयों में आएगी और ये तीज त्यौहार जो है यही तुम्हारी गुलामी का और गरीबी का जड़ है।